हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। SMPP टू SMPP, SMPP टू HTTP और HTTP टू HTTP सॉल्यूशन जो कि SMS में यूज़ होता है। ठीक है, ये मेरा नाम है नवीन और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, सो गाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय दिस नंबर। आज ये हमारा एक पोर्टल है जिसके अंदर हम SMPP क्लाइंट्स बना सकते हैं और वो क्लाइंट्स सेम पोर्टल के अंदर लॉगिन करके भी SMS भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अभी दो पार्ट्स है, एक एडमिन का पार्ट है और एक एंड यूज़र का पार्ट है। ठीक है, तो हम एडमिन से स्टार्ट करते हैं। एडमिन में क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ओके, सो ये हमारा एक डैशबोर्ड में हम देख सकते हैं कि हमारे SMPP के कितने पोर्ट एक्टिव हैं, अभी हमारे टोटल यूज़र कितने हैं, कितने SMS सेंड हुए, कितने प्रोसेसिंग में। ठीक है, और ये जो हमारा जो TPS है SMPP का वो अराउंड 1500 में मीन्स 1500 TPS एक रेंज में है। ठीक है, पर पोर्ट पे, और हम जितने चाहे उतने SMPP के पोर्ट्स बना सकते हैं सर्वर साइड पे। ठीक है, लाइक 10-20 जितने चाहते हैं हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी कुछ स्क्रिप्ट जो प्रोसेस की तरह चलती हैं। ठीक है, अगर कोई स्क्रिप्ट बंद होती है तो हमें यहाँ से पता चल सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बंद हुई है और हम इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एरर के टाइम। जैसे सर्वर रिबूट हो गया तो हमें पता चल जाएगी। वैसे तो ऑटोमेटिक है। ठीक है, सो हम वन बाय वन जितने भी ये सेक्शन है उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट सेक्शन पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्लाइंट सेक्शन के अंदर ये जो क्लाइंट है यहाँ पर सबसे पहले आता है ऐड क्लाइंट। सो ऐड क्लाइंट के अंदर हम यूज़र बनाते हैं जो कि जिसको SMPP के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकता है और वो पोर्टल में भी लॉगिन कर पाएगा विद द सेम क्रेडेंशियल। सो यूज़र नेम, पासवर्ड, ओके, TPS। ठीक है, अगर वो SMPP से SMS भेजता है तो कितना SMS पर सेकेंड, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जिसे TPS कहते हैं, वो सेंड करेगा। मतलब एक लिमिट रहती है ना कि 100,000 TPS, मतलब एक सेकंड में 1000 SMS वो SMPP के थ्रू हमारे सिस्टम को भेज सकता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एस हम असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर हमने ये यूज़र बनाया है, ओके, और वो हम उसे चाहते हैं कि वो जो यूज़र बनाया है वो इंडिया के लिए SMS भेजे सपोज़। ठीक है, लेकिन वो इंडिया नहीं, वो USA UK में UK और USA के नंबर पे SMS भेजता है। तो इन दिस केस वो जो ट्रैफिक है वो कौन से प्रोवाइडर के थ्रू जाना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपका SMPP का नाम। ठीक है, मतलब जो आपका प्रोवाइडर उसके कनेक्शन के नाम। ठीक है, और उस पर क्या रेट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 1 क्रेडिट कटना चाहिए जितना भी यूज़र के वॉलेट है उससे। बैलेंस मीन्स यूज़र को कितना बैलेंस देना है। मैक्सिमम बाइंड, जो यूज़र है अगर वो SMPP से कनेक्ट हो रहा है तो कितने डिफरेंट सर्वर से वो रिक्वेस्ट भेज सकता है कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम बाइंड अगर मैंने 1 कर दिया तो केवल एक सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने 2 कर दिया तो वो 2 डिफरेंट सर्वर पे कनेक्ट हो सकता है। अलाउ IP में, इसके अंदर हम जो क्लाइंट का सर्वर का IP है उसे वाइट लिस्ट करते हैं। ठीक है, और असाइन SMPP पोर्ट, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पोर्ट्स हम एक्टिव करते हैं तो यूज़र को कौन सा पोर्ट देना है SMPP के लिए हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन तो हो गया कंप्लीट। इसके अंदर आते हैं व्यू क्लाइंट्स में। व्यू क्लाइंट्स में आपको सारे यूज़र्स की डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कितने आपके यूज़र्स बने हुए हैं और उनकी हर डिटेल को आप डिलीट और एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एडिट हो जाएगा सारी चीज़ें। इसके बाद आते हैं रूट एंड प्राइस सेक्शन में। रूट एंड प्राइस में सबसे पहले आता है एड रूट। ठीक है, सपोज़ आपने एक यूज़र बना दिया, अभी उस यूज़र को आपको रूट भी देना है कि ये पर्टिकुलर यूज़र इंडिया के लिए SMS भेजे, USA, इंडिया, USA, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री के लिए आप वो चाह रहे हो उसका रूट प्रोवाइड करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज़र सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आप रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जिस भी कंट्री के लिए यूज़र SMS सेंड करेगा वो उन कंट्री के आप प्रीफिक्स यहाँ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल में मैंने दे रखा है, जैसे ये से यहाँ से कॉपी किया। अब जैसे मैंने लिख दिया यूज़र इंडिया के लिए SMS भेजे, USA के लिए SMS भेजे, UK के लिए SMS भेजे। ठीक है, और UK 44, फिर ये 92 पाकिस्तान। सो ये प्रीफिक्स है, 91 इंडिया का, 1 USA, UK का 44, 92 पाकिस्तान का। ठीक है, तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा रूट भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है,
अब जब यूज़र इन प्रीफिक्स पर SMS भेजेगा, मीन्स इन कंट्री के लिए SMS भेजेगा, तो कितना SMS का कॉस्ट काटना, मतलब पर SMS पे कितना क्रेडिट काटना है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 1 क्रेडिट आप यहाँ लिख सकते हैं। सेंडर आईडी, ठीक है, इन कंट्री पे कोई पर्टिकुलर सेंडर आईडी ही जानी चाहिए तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं सेम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे कि ये है, मैंने लिख दिया टेस्टर नवीन कोमा कुछ भी लिख दो XYZ, मीन्स अब आपने ये डिफाइन कर दिया, मीन्स जब भी इन कंट्री के लिए SMS जाना होगा तो इन 3 सेंडर आईडी में से कोई एक सेंडर आईडी होनी चाहिए, अदरवाइज अगर कोई दूसरे सेंडर आईडी हुई, ठीक है, तो वो SMS रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं तो यूज़र कोई सी भी सेंडर आईडी यूज़ कर सकता है, ठीक है, और वो SMS में सेंड हो जाएगी, वो सेंडर आईडी मतलब पास हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है SMSC। ठीक है, अब जब यूज़र इन कंट्री के लिए SMS भेजेगा तो आपका कौन से प्रोवाइडर के थ्रू SMS जाना चाहिए। सपोज आपके 10 प्रोवाइडर है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, वीडियोकॉन, XYZ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई इंडिया का आइडिया के थ्रू, ये इंडिया का जो आइडिया ऑपरेटर है उसके थ्रू, और ये सारे इन कंट्री के लिए जो ट्रैफिक आया है वो आइडिया के थ्रू जाना चाहिए। तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई जो ऑपरेटर का नाम है, जैसे मैंने इंडिया लिख दिया। और प्रायोरिटी, अगर आपके पास इंडिया के एक से ज़्यादा प्रोवाइडर है तो प्रायोरिटी दे सकते हो कि भाई पहला प्रायोरिटी इसको, दूसरा प्रायोरिटी इसको, तीसरा इसको। ठीक है, ऐसे आप एक से ज़्यादा प्रोवाइडर भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका एक बंद होता तो दूसरा बंद, तीसरा। ठीक है, सो इसके बाद आता है रूट वाले सेक्शन में आता है व्यू रूट। इसके अंदर सेम चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रीफिक्स वगैरह, रेट वगैरह, सारी कुछ चीज़ मिल जाएंगी, प्रायोरिटी। और आप यहाँ ये सारी चीज़ें डिलीट और एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है ESME कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डेवलपर है जिसने पोर्टल बनाया है, लाइक मी, तो मैं आपके लिए सेटिंग करूँगा। ठीक है, आपका जो SMPP का कनेक्शन है वो, मतलब ये बैकग्राउंड, ये थोड़ा सिक्योरिटी वाला चीज़ है, ये केवल एडमिन ही दे सकता है। इसके बाद आता है गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो गेटवे कॉन्फ़िगरेशन में आपके जो कैनाल है, आप ये जो पोर्टल है बेसिकली कैनाल बेस्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेम सर्वर पे मल्टीपल गेटवे भी चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आपका TPS बढ़ाना है तो इसमें ये फैसिलिटी है इस पोर्टल में, ये जो सिस्टम है एक से ज़्यादा गेटवे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गेटवे का डिटेल डालोगे, उसका IP नेम वगैरह, पोर्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ डालोगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिलीट और एडिट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है ऐड SMSC ऑपरेटर। आपने गेटवे आपका ऐड कर दिया, अब उस पर्टिकुलर गेटवे में आपको प्रोवाइडर ऐड करने हैं। ठीक है, अब इस सेम पोर्टल में, मीन्स ये जो पेज है इसके अंदर आप आपका गेटवे का नाम सेलेक्ट करोगे, नेम सेलेक्ट करोगे, और आप SMPP प्लस HTTP दोनों आप इस जगह टेक्स्ट एरिया में आप यहाँ पर डाल दोगे उनके पैरामीटर। लाइक ये एग्जांपल है, फास्ट SMPP कनेक्शन एग्जांपल। आपको जस्ट ये कॉपी करना है, जस्ट कॉपी, और इधर पे पेस्ट करना है। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आपको आपका SMSC का नाम देना है, आपका जो SMPP का कनेक्शन है, सॉरी, SMPP कनेक्शन का IP, पोर्ट नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, और जो आपका लॉग फाइल आपको बनानी है, ठीक है, उसका नेम, और यहाँ पर SMSC नेम देना है। ठीक है, आप जैसे इस पे ऐड क्लिक करोगे, जो आपका SMPP का कनेक्शन है, जो आपका SMSC है, ठीक है, और जो SMPP कनेक्शन आपके प्रोवाइडर ने आपको दिया है वो गेटवे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको कैनाल की कोई सी भी फाइल में जाने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारी चीज़ें एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप देखनी है, ठीक है, आप जस्ट इस पर क्लिक करो, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, हर एक चीज़ का मीनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इन द सेम वे HTTP API ऐड करनी है तो उसका क्या प्रोसेसिंग है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का पैरामीटर डालना होगा, आपका URL, HTTP वगैरह। ठीक है, तो इस टाइप का आपका SMPP प्लस HTTP कनेक्शन दोनों यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर व्यू एंड एडिट SMSC। अब आपने जितने भी आपके SMSC ऐड किए, जितने भी आपने ऑपरेटर ऐड करे गेटवे में, ठीक है, कैनाल के अंदर, आप वो यहाँ से डिलीट और एडिट वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, वो गेटवे पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, तो ये तो सेटिंग्स में चारों जो ऑप्शन थे वो कवर कर लिए। उसके बाद आता है बैलेंस में, आप आपके क्लाइंट को
बैलेंस दे सकते हैं, बैलेंस इन द सेंस उनका वॉलेट अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि आपने कितने टाइम पे किस यूज़र को कितना अमाउंट दिया या काटा। अगर जो क्लाइंट है वो अगर अपना जो वॉलेट रिचार्ज पे पेमेंट गेटवे के थ्रू करता है तो यहाँ पर आ जाएगा जो पेपाल हुआ या फिर ऑथराइज.नेट हुआ या फिर रोज़र पे हुआ, तो जिस भी गेटवे से कर रहा है उसका नाम आ जाएगा और कितना अमाउंट कर उसने रिचार्ज कराया कितने टाइम पे, वो आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद बैलेंस सेक्शन हुआ कंप्लीट। इसके बाद आता है एसएमएस रिपोर्ट, ठीक है। एसएमएस रिपोर्ट में आपका जो इन सबसे पहले आता है इंस्टेंट एक्टिविटी, जितने भी आपके कैनाल है, ठीक है, उस पर जो जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, मतलब आपके कैनाल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, लाइक एसएमएस आ रहा है, डीएलआर आ रहा है, इनकमिंग एसएमएस, आउटगोइंग एसएमएस, वो यहाँ पर आप क्विक देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ इनकमिंग एसएमएस, ठीक है। अगर आपका जो गेटवे है, मींस जो भी आपका प्रोवाइडर अगर वो 2 वे है तो एसएमएस आप जो इनकमिंग एसएमएस आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका एसएमएससी आईडी, एसएमएससी कौन सा है, सेंडर आईडी क्या है, मोबाइल क्या है, मैसेज क्या है, डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। अब आता है एसएमपीपी रिपोर्ट। जितने भी क्लाइंट एसएमएस भेज रहे हैं एसएमपीपी के थ्रू उनकी सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। मैसेज आईडी क्या है, यूज़र कौन सा है, सेंडर आईडी क्या है, मैसेज रिपोर्ट, मोबाइल टाइप, कोडिंग स्टेटस और डेट टाइम, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही इंस्टेंट होता है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। अभी ये डेमो के लिए पूरा एम्प्टी है, ठीक है, लेकिन जब आप इसका मैं आपको अगर आपको लाइव डेमो चाहिए, ठीक है, तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एसएमपीपी रिपोर्ट की बात है, सेंड बाय पोर्टल रिपोर्ट, मीन्स जितने भी यूज़र एसएमपीपी के बजाय पोर्टल में लॉगिन करके फाइल अपलोड करके या फिर इंस्टेंट नंबर डाल के जो भी सेंड कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी सब एम्प्टी है बिकॉज मैंने बता दिया ये डेमो मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको टेस्टिंग चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा सेंड बाय रिपोर्ट के बाद आता है एरर रिपोर्ट। अगर आपका कुछ भी गेटवे के अंदर कुछ एसएमएस के रिगार्डिंग कुछ एरर आया है, प्रोवाइडर से कुछ भी आया है, तो आप एडमिन हो, आप देख सकते हो कि भाई क्या एरर है, ठीक है। तो ये हमारा एसएमएस रिपोर्ट पार्ट कंप्लीट होता है। और ये जो सिस्टम बना है, ठीक है, इसके अंदर ऑटोमेटिक मतलब जो डेटा है, जो आपका एक हर दिन का डेटा अलग टेबल में होगा और बाकी ऑटोमेटिक जो यस्टरडे है या उसके एक दिन के बाद जितना भी पुराना डेटा है वो दूसरी टेबल में शिफ्ट होता है हमारे समय। तो इससे आपका जो सर्चिंग का पार्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, रिपोर्टिंग वगैरह। इसके अलावा आता है लॉग रिपोर्टिंग। लॉग रिपोर्टिंग में आपको सबसे पहला मिलता है ESME पोर्ट लॉग्स, मतलब जितने भी हमारे SMPP के क्लाइंट्स है वो जिस जिस पोर्ट से कनेक्टेड है उस हर एक पोर्ट का अपने को हमारे को रिपोर्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये प्रोसेस बंद है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट, जस्ट होल्ड ऑन। सो मैंने सर्वर में लॉगिन करके ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो हम देख सकते हैं हमारा जो पोर्ट नंबर है 2345 उस पर कितने यूनिक यूज़र जुड़े हुए हैं SMPP के, और उन SMPP यूज़र का क्या नाम है। जैसे ये एक नवीन नाम का यूज़र मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वो बाइंड हो गया, ठीक है, मतलब मैंने एक सर्वर से उसे कनेक्ट होने की परमिशन दे रखी है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं वो कितने टाइम से कनेक्टेड है, लाइक ये बता रहा है अभी लास्ट 16 सेकेंड से मैंने उसे कनेक्ट हुआ, करेक्टेड हो गया, अभी मैंने स्टार्ट करी प्रोसेस, किस IP से कनेक्टेड है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। उसके कितने MT मतलब कितने SMPP के थ्रू हमारे को SMS आया, ठीक है, DLR हमने इसको कितनी भेजी, एरर कितनी आई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं पर यूज़र के हिसाब से, मतलब हर एक यूज़र का आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगा। अगर आपके एक से ज़्यादा पोर्ट से एक्टिव है तो आपको पोर्ट वाइज सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है मिलती जाएगी। इसके बाद आता है गेटवे स्टेटस। जो आपका गेटवे है लाइक कैनाल, वो कैसा चल रहा है, उस पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब उसका जो मॉनिटरिंग पेज है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये अभी हमारा गेटवे है, ये कितने हमने मतलब SMS रिसीव करा, सेंड करा, ये हमने बना रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आती है इनवॉइस का, ठीक है। आपने किसी क्लाइंट को अगर इनवॉइस देना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनवॉइस की सेटिंग मिलती है आपको, जो आप जैसे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, लोगो क्या है, एड्रेस क्या है, टेक्स्ट चार्जेस आपका डिफ़ॉल्ट कितना है,
ठीक है, मोबाइल नंबर, आपका कंपनी का ईमेल, ये सब आपको मिल जाएगा। या अगर आपको कुछ रिमार्क डालना है इन द बॉटम तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्वॉइस क्रिएट करनी है, जैसे मैं अभी इन्वॉइस क्रिएट कर देता हूँ, लाइक आज की डेट है 25, यूज़र नेम जैसे मैंने लिख दिया, मैंने यूज़र नेम लिख दिया SMPP यूज़र, ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। और शॉर्ट एड्रेस में मैंने लिख दिया लाइक इंडिया, क्लाइंट का नाम, सॉरी क्लाइंट मोबाइल नंबर, सो 6267122239, क्लाइंट ईमेल एड्रेस, सो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं लाइक SMPP जो क्लाइंट का यूज़र सॉरी ईमेल है वो यहाँ पर आ जाएगा। करेंसी क्या है, यूज़र की जो करेंसी है वो किस करेंसी में पे करता है, तो मैंने लिख दिया यूरो के अंदर। टैक्स कितना, उसको अगर कोई चार्जेस लगा है, किसी टाइप का टैक्स लग रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 0, ठीक है। आइटम ऑफ नंबर ऑफ आइटम, सॉरी, सो कितने एक से ज़्यादा चीज़ें बाय कर रहा है, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं जितने आपको टेक्सचुअल चाहिए, आप यहाँ से रिड्यूस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो आइटम डिस्क्रिप्शन, उसने हमसे क्या खरीदा, बल्क SMS सर्विस, क्वांटिटी 1, रेट कितना दिया, लाइक 5000 यूरो। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट, तो आप ये आपको नोटिफिकेशन आई या इन्वॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं व्यू इन्वॉइस में जो कि ये रहा SMPP यूज़र अभी मैंने बनाया है, ठीक है, 25 ऑफ 4th मंथ, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन द व्यू इन्वॉइस। सो जैसे कि हमारा प्रीमियम SMS, ये हमारा लोगो है, ये हमारी कंपनी की डिटेल्स हैं, ये कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आ गई, बल्क SMS सर्विस, आइटम 5000 और यहाँ पर 0% का टैक्स, तो कितना पे करेगा ये आपको सारी आपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रखी है आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा प्रिंट का ऑप्शन करोगे तो आपको इनवॉइस का प्रिंट मिल जाएगा। ओके, सो ये एडमिन का डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्लाइंट का डैशबोर्ड, ठीक है। अभी हमारे पास एक यूज़र बना रखा है हमने, ठीक है, तो उसके पोर्टल था, सेम पोर्टल में क्लाइंट और एडमिन दोनों लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मिलता है जो कि यूज़र का बैलेंस कितना है, ठीक है, ये हमारा IP आ गया। इसके साथ हमको सबसे पहले अगर मुझे कंपोज SMS करना है, लाइक मुझे पोर्टल से लॉगिन करके भी SMS भेज सकता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले जो सेंडर ID यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर जो भी आपको एडमिन ने असाइन कर रखी है। कोडिंग क्या है, कोडिंग मीन्स अगर आपको हिंदी, चाइनीज़ कैरेक्टर, टर्किश कैरेक्टर भेजना है तो आप यहाँ पर यूनिकोड ले सकते हो, ठीक है। SMS टाइप क्या है आपका, टेक्स्ट है, फ्लैश है। अब SMS थ्रू, ऐसे सेंड थ्रू मतलब कैसे आप सेंड करना चाह रहे हो, आप फाइल अपलोड करना चाह रहे हो, ग्रुप के थ्रू आप SMS सेंड करना चाह रहे हो या इंस्टेंट सेंड करना चाह रहे हो, तो आपका जो भी SMS है, हेलो, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू और लाइन बाय लाइन दोनों आप हो सकता है। रिमूव डुप्लीकेट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप मैसेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ पर, 1 टाइम डेली, वीकली, मंथली, जैसा भी आपको शेड्यूल चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर डेट टाइम आप सिलेक्ट कर लेना कब आपको शेड्यूल करना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर मैनेज ग्रुप आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आपके ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, लाइक मैंने ले दिया टेस्टिंग और 001, ठीक है, मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस ग्रुप में मुझे 1 बाय 1 नंबर डालना है या फिर फाइल अपलोड करना है, तो मैंने अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाय 1 नंबर डाल देता हूँ, वैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हो। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, तो जो भी नंबर है वो पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो गया। अगर मेरे एक से ज़्यादा ग्रुप है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक साथ कोई फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, तो ये CSV फाइल होती है। यहाँ पर आपका ग्रुप का कोड और मोबाइल नंबर, आप ग्रुप सेलेक्ट करो, आप फाइल अपलोड कर दो, तो एक साथ जितना भी आपका फाइल में कांटेक्ट है वो सब ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब आपको ग्रुप का नंबर देखना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए मैसेज में व्यू ग्रुप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिंगल नंबर ऐड किया था, टाइम क्या था। अगर आपको यहाँ पर सारे डिलीट करने, सिलेक्ट ऑल करो, डिलीट करो और यहाँ पर मैसेज सॉरी मोबाइल नंबर डिलीट हो जाएगा ग्रुप में से, ठीक है। इसके बाद आते हैं SMS का पार्ट हो गया है। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग में, ठीक है। जो भी मैंने SMS भेजे हैं SMPP के थ्रू, मुझे उसकी रिपोर्टिंग यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी मैंने पोर्टल के थ्रू SMS भेजे, लाइक API के थ्रू SMS भेजे या फिर फाइल अपलोड करके या 1 बाय 1 नंबर डाल के, उसकी रिपोर्टिंग मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्राइस एंड रूट, मतलब जो भी आपको एडमिन ने
मुझको जैसे कि जिस भी कंट्री का प्राइस दिया है या फिर मेरे पास रूट अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि मेरा ऑपरेटर है इंडिया नाम का जो ऑपरेटर है उस पर मैं इन प्रीफिक्स पे भेज सकता हूँ और मुझे इतना प्रायोरिटी है, मतलब जो मेरा प्रायोरिटी लेवल है वो पहला ये है, दूसरा ये है। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक है जो कस्टमर को दिखनी चाहिए, ठीक है। क्यू मैनेज में जितने भी आपके एसएमएस क्यू में है, मतलब प्रोसेसिंग में है डिलीवर्ड होने को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने कोई कैंपेन या उसको शेड्यूल किया है, मतलब आज से 10 दिन बाद, आज से रात की 12 बजे, तो आप यहाँ पर उसे देख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अभी कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी आ रहा है। इसके बाद आता है डेवलपर एपीआई, ठीक है। डेवलपर एपीआई आप मतलब आपको एपीआई के थ्रू एसएमएस भेजना है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और ये आपकी की है, यूनिक की है, ठीक है। आप अगर आपकी एम्प्टी है तो आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपकी की जनरेट हो गई, ठीक है। और एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आपको दिख जाएगा सारा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कैसे एसएमएस भेजना है, क्या क्या पैरामीटर को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एरर कोड्स हैं आपके, सॉरी, ठीक है। बैक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने पेज। इसके बाद आता है पेमेंट गेटवे। आपको आपका वॉलेट रिचार्ज करना है सडनली आपका, ठीक है, वॉलेट जीरो हो गया तो आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हैं कितना भी अमाउंट आप, जैसे 50, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑथराइज.नेट आता है, एक पेपाल आता है, एक क्रेडिट कार्ड आता है। तो जिस भी जो भी आपका सूटेबल तरीका है आप उससे पे कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको आपका वॉलेट इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और आपको अगर किसी भी टाइप का आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, आप सोर्स कोड चाहिए लाइफ टाइम, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। ये मेरा मोबाइल नंबर है 916006, ये मैं आपको कमेंट में भी डाल दूँगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प you for your business. So thanks for watching this video. Have a nice day.